हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोपिंग सीरीज। वीएन मेथड भी बोलते हैं। थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन ले भारी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पर। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, फॉर्मल डेफिनेशन तो ये हो गई, अ सीरीज हुज जनरल टर्म कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। इनफॉर्मल डेफिनेशन, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि किस तरीके से हमको चीजों को सोचना है। पहली बात तो ये कि ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। यूजुअली क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, ताकि चीजें इसी पॉइंट से क्लियर हो जाए। अब देखो, ऐसा है कि यहां पर डिनोमिनेटर में दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है विच आर कॉन्जिक्यूटिव, यहां पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है विच आर कॉन्जिक्यूटिव, यहां पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है विच आर कॉन्जिक्यूटिव, और ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव वाला। तो वो जो 1 लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 - 1 अपॉन 1 × 2। फिर दूसरे वाले 1 को मैं लिख रहा हूं 3 - 2 अपॉन 2 × 3। फिर 4 - 3 अपॉन 3 × 4। ठीक है, कभी डॉट लगा रहा हूं, कभी क्रॉस लगा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, बट ठीक है, समझते हो ना आप लोग। अब क्या करूंगा मैं कि चीजों को सेपरेट आउट कर रहा हूं। तो 2 अपॉन 1 × 2 माइनस 1 अपॉन 1 × 2। ये थोड़ा सा भी राइट नाउ आपको चाइल्डिश लगेगा कि इसको डायरेक्टली सर 2 क्यों नहीं लिख रहे हो, बट ये आगे जो हमारे टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उसका काइंड ऑफ पैटर्न में तुम लोगों को ऑब्जर्व करवाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो ये ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। इधर मैंने इस 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, इधर मैंने इस 1 और 1 को कैंसिल कर दिया, इधर मैंने 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, इधर 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, इधर 4 और 4 को कैंसिल कर दिया, इधर 3 और 3 को कैंसिल कर दिया। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। और ये अपने पास सीक्वेंस कहां तक लिखी हुई है, अप टू 1/99 × 100। तो लास्ट में अगर आप देखो तो आएगा 1/99 माइनस 1/100, है ना। वहां पर भी न्यूमरेटर में 1 है, सो दैट कैन बी रिटन एज 100 - 99। अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट हो रही है, यहां तक सब चीजें कैंसल हो जाएगी, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। यहां पर त्रिवेदी क्या है, ये 1 है और ये 1/100। कैसे पता चला कि ये बच रहे हैं भाई, इससे पहले कुछ है नहीं जो इसको कैंसिल करे, क्योंकि हर टर्म को उसके पहले वाला कैंसिल आउट कर रहा है, और इसके बाद कुछ है नहीं जिसके साथ ये कैंसिल हो। तो आंसर इजीली आ गया 99/100। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आई बिलीव कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया है कि टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है। अब एज फार एज द प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, तो कुछ भी वियर्ड क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर भाई, 2 टर्म्स को इस तरीके से जोड़ जाड़ के लिख दे कि तुमको ये सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से स्प्लिट करें कि टर्म्स कैंसल आउट होते रहें। बहुत प्राइमरी लेवल पे तो चलो ठीक है कि ये अल्टरनेट टर्म्स तुरंत ही कैंसिल होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ी देर बाद कैंसिल आउट होना शुरू होगी, जैसे जैसे आगे अपन प्रोसीड करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस में कवर करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एकदम सिंसियरली सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, n/1
1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस n प्लस 1 एक्स, जिनका डिनोमिनेटर में ये आ गया है, ऊपर nx आया है, विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। 2 सेकंड के लिए फटाफट सोचो कि वो तुमने जबरदस्ती x कैसे लेके आ गए उधर, वो हट नहीं रहा है क्या? अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का कुछ भी नहीं आया, देखते हैं भाई क्या तकलीफ आ गई। देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हुई है, एक तो 1 प्लस 2x और दूसरा 1 प्लस एक्स, जिनका डिफरेंस आ रहा है x। यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हुई है, इनका भी डिफरेंस आ रहा है x। यहाँ पर भी 2 टर्म्स लिखी हुई है, इनका भी डिफरेंस आ रहा है x। हमें फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स ऑफ दी सीरीज। तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म को भी जरा देख लेते हैं कि क्या होगी। अब जब फर्स्ट टर्म है तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 है। सेकेंड टर्म में यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है और थर्ड टर्म में 2 प्लस 1 है। तो nth टर्म में इट विल बी 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n प्लस 1x। समझ रहे हो ये कैसे हमने सोचा कि इसकी nth टर्म ये होगी? बाय ऑब्जर्विंग दी पैटर्न। यहां पर भी वही चीज कि डिनोमिनेटर में जो 2 टर्म्स लिखी हुई है उनका डिफरेंस क्या आएगा? x। अब न्यूमरेटर में तो 1 है, हम एक काम करेंगे कि x को क्रिएट करेंगे। और कैसे क्रिएट करेंगे? x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जब मैंने इधर x से डिवाइड किया तो मैं यहां पर ये मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, एंड दिस x in the first term I will be writing as 1 plus 2x minus 1 plus x, denominator as it is। अब मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगली वाली टर्म में ये जो 1 है इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 plus 3x minus 1 plus 2x and the denominator। ठीक है भाई, क्योंकि सब में ही हमने x क्रिएट कर दिया है न्यूमरेटर में। और x क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखी हुई है उनका डिफरेंस सबका x आ रहा था। चीजों को सेपरेट आउट करूंगा तो 1 प्लस 2x अपॉन दिस 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ पर 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2x। बाहर तो 1 बाय एक्स है ही, तो ये आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस 2x प्लस 1 बाय 1 प्लस 2x माइनस 1 बाय 1 प्लस 3x, and the गाड़ी goes till 1 बाय 1 प्लस nx माइनस 1 बाय 1 प्लस n प्लस 1 x। फिर से यहां से टर्म्स कैंसल आउट होना शुरू हो जाएगी, यहां तक सब कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म से छोटा कुछ नहीं है जो इसको कैंसिल करे, इसके बाद कुछ नहीं है जिसके साथ ये कैंसिल आउट हो। ये एक थोड़ा सा मैं अभी से ये बता दे रहा हूं कि अगर शुरू में भाई अपनी एक टर्म बच रही है ना, तो एंड में भी एक टर्म बचेगी। एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड एज इट इज। जय थानोस भैया। बाकी तो आगे सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। तो यहाँ पर ये एलसीएम फेल्सियम लिया तो 1 प्लस n प्लस 1x माइनस 1 प्लस x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x इंटू 1 प्लस n प्लस 1x। ठीक है भाई, तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ऊपर बचेगा nx, ये x से x कट गया। तो ये आंसर ये वाला आ गया। जिन लोगों ने ऊपर nx लिखा था उनको समझ में आ गया कि क्या मिस्टेक करी थी, वो ये x को भूल गए थे। आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? अब देखिए ऐसा है कि जिन लोगों का खैर आंसर आ गया वो तो सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया वो जरा
यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, हो ये रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। अब तो ऐसे केस में ये डाउट होगा ही नहीं कि कहीं ये डेसिमल तो नहीं है, क्योंकि 2 बार तो डेसिमल आएगा नहीं ऑब्वियसली। क्यों बोल के बता रहे हो सर? चलिए, तो यहाँ पर क्या 3 टर्म्स है मल्टीप्लीकेशन में, हमें 2 टर्म्स को स्प्लिट करते आता है। तो क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे। पहले 3 को 2 में करेंगे डिवाइड, और फिर 2 को 1 में डिवाइड करेंगे। तो nth टर्म जो होगी इसकी, वो आप देख सकते हो क्लियरली, इट विल बी n+3 on n into n+1 into n+2। कोशिश ये करो कि nth टर्म में n = 1 सब्स्टिट्यूट करने पर पहली टर्म मिले। What I am trying to say here is, it might confuse you, but क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स ये भी लिखते हैं कि भाई उन्होंने जनरल टर्म लिख दी r -3 r-2 into r-1, and now for them the sequence is starting from r = 4। टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि r को तुम 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म मिल जाएगी, r को 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म मिल जाएगी। व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम ऐसे लिखो कि n = 1 सब्स्टिट्यूट करने पर, या अगर r के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो r = 1 सब्स्टिट्यूट करने पर तुमको पहली टर्म मिल जाए। वो हमारे लिए थोड़ा सा जो ना सोचना इजी हो जाता है। जनरल टर्म लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट माइट टेक 1 or 2 सेकंड्स मोर, बट बाद में प्रोसेस करने के लिए हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। सो आई विल गो विथ दिस एज माय जनरल टर्म। नाउ आई हैव टू स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो चलिए करते हैं भाई। n upon n into n+1 into n+2 plus 3 upon n into n+1 into n+2। यहां पर तो n से n कट गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज। प्रॉब्लम इज हियर, यहां कैसे स्प्लिट करो? देखो भाई, ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर जो न्यूमरेटर में आएगा 2, उसको मैं n+2 -n करके लिख रहा हूं। अब मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो ये 2 टर्म्स में रिजॉल्व हो गया। कोई ये पूछ सकता है कि सर मैं ये भी तो कर सकता था कि n+1 -n कर देता, तब भी तो 2 टर्म्स आ जाती। बिल्कुल आ जाती, बट देन द डिनोमिनेटर में गैप वुड हैव बीन ऑफ 2 यूनिट्स। तो फिर थोड़ा सा बाद में मेहनत करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम चीजों को कॉन्जिक्यूटिव रखना चाहते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव रखने से बेनिफिट ये हो जाएगा भाई कि चीजें कैंसल आउट बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो ये तो आ गया n into n+1 माइनस यहां पर ये n+1 into n+2। अब जो जो चीजें सिमिलर टाइप की दिख रही है उनको आपस में क्लब कर देंगे, और जो अलग अलग है उसको अलग से लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -3/2 हो रहा है, वी आर लेफ्ट विथ 3/2 1/n into n+1 माइनस, इधर ये सेम क्वांटिटी इधर भी लिखी हुई है, इधर कोएफिशिएंट 1 है, इधर कोएफिशिएंट -3/2 है। सो दिस विल बी -1/2 1/n+1 into n+2। अब मैं ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन है उनको फटफट सेपरेटली सॉल्व करता हूं। तो भाई ऐसा है कि 1/n into n+1 is equal to 1/n minus 1/n+1, और n कहां से स्टार्ट हो रहा है?
1 से लेकर n तक जा रहा है। अब जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं तो ये बच जाएगा, इधर ये बच जाएगा, बाकी ये सब चीजें बीच की कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 विच इज n बाय n प्लस 1। ये आ गया। अब इसको जरा मैं फटफट सॉल्व कर देता हूं। यहां पर चीजें तो इजीली दो टर्म्स में ब्रेक हो जाएगी, बट n क्योंकि अपना 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से यहीं की यहीं पर इसको ऑब्जर्व करो, सो आफ्टर substituting n equal to 1 to n and adding all those terms, we will be left with 1 by 2 minus 1 by n plus 2. So this will be n by 2 into n plus 2. आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n सब्सटीट्यूट करके ऐड करो, ये दिख जाएगा। बट आई सजेस्ट यू कि ट्राई टू डू थिंग्स थोड़ा सा ओरली, टाइम सेव होता है। तो जैसे ही n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, फिर 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, समझ रहे हो ना? फिर अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएगी। तो 1 बाय 2 स्टार्ट में बच गया, आखिरी में 1 बाय n प्लस 2 बच गया। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करना, चीजों को सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर? चलिए फिर 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 2n बाय n प्लस 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने पहली स्टेप सही कर ली तो। पहली स्टेप क्या है? टू राइट दी जनरल टर्म। अब देखिए, फर्स्ट टर्म में 1 बाय 1 क्यूब हो रहा है, सेकंड टर्म में 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो rth टर्म में इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये गाड़ी कहां तक जाएगी भाई? r तक। और डिनोमिनेटर में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू, ये दोनों की वैल्यू मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में याद करने के लिए बोली थी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा r इंटू आर प्लस 1 बाय 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r इंटू आर प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हमें मिल गया कि जो rth टर्म आ रही है दैट इज 2 बाय r इंटू आर प्लस 1, और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। सो दिस कुड बी रिटर्न एज दिस। सब टाइप के एक्सप्रेशन में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि कुछ भी लिखा हुआ दिखे आपको, भावनाओं को समझो। समेशन भी अभी हमने यहां पर लिख लिया, निकालना तो इवेंचुअली समेशन ही था भैया। तो अब फिर से ये टेलीस्कोपिंग बन गई। 2 बाय 1 माइनस 2 बाय n प्लस 1, ये बच जाएगा, बाकी बीच की सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। एलसीएम फेल्सियम लोगे तो आंसर ये इजीली दिख जाएगा। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? m इक्वल टू यक। सो यक फैक्टोरियल क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, आई एम श्योर कि आप लोगों को याद है। देखिए भाई, ऐसा है कि ये लिखा हुआ है r इंटू आर फैक्ट। अब यहां पर r फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r। अगर मैं इसमें एक और टर्म r के बाद वाली, मतलब r प्लस 1 होगी, वो मल्टीप्लाई कर दूं, देन इट विल बिकम r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये जो r है इसको मैं लिख रहा हूं r प्लस 1 माइनस 1, लिख सकता हूं ना?
+1 -1। अब चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये r+1 दिस विल गो विथ r फैक्टोरियल, 1 into r फैक्टोरियल दैट विल बिकम r फैक्टोरियल। तो ये बन गया r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। ये जो r इंटू r फैक्टोरियल है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, टेलीस्कोपिंग वाली कहानी हो जाएगी। r की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक के, तो r इक्वल टू 1 पर दिस एक्सप्रेशन इज बिकमिंग 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। r इक्वल टू 2 पर दिस विल बिकम 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। r equal to 3 पर this will become 4 factorial minus 3 factorial and the गाड़ी will go till r equal to 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। फिर से वही चीज, जब सबको ऐड किया तो ये सब मर जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे। तो वैल्यू आ गई 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो यहां से कंपेयर करके हमें आंसर मिल गया 101। क्वाइट इजीली डन डना डन डन। ये थोड़ी फिल्मी टाइप की मैंने हेडिंग बना दी है। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन 3 आणि ऑप्शन 4। जिन लोगों का आ गया है आंसर, वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं आया है, देख लीजिए भैया हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में टेलीस्कोपिंग यूज करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए लेट्स से कि ये अल्फा प्लस m π/4 को मैंने थीटा बोल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ राइटिंग। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस m π/4 माइनस π/4 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस π/4। ठीक है, तो यहां पर आ गया अपने पास कोसेक थीटा माइनस π/4 इंटू कोसेक थीटा। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल इज π/4। तो मैं काम करता हूं 1/sin π/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं, और यहां पर जो साइन π/4 होगा उसको मैं लिखूंगा थीटा माइनस π/4। डिनोमिनेटर as it is, because this is the रियल गेम। इसको स्प्लिट करना है। एक बार वो स्प्लिट ढंग से हो गया, फिर तो बाद में खटखट खटखट खट खटखटा खटखट। अब साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ये तो बन जाएगा √2। यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल टू √2 दे रखा है, तो वो √2 कैंसिल हो गया। अंदर की क्वांटिटी को अपने को इक्वल टू 4 करना है, वो आगे कर लेंगे। अब ये हो गया A, ये हो गया B। साइन A माइनस B का फॉर्मूला याद है ना? भूल गए? अभी लास्ट टॉपिक तो था ट्रिग्नोमेट्री। साइन A cos B माइनस cos A sin B। सो दिस विल बी साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 4 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस π/4 इंटू साइन थीटा। अब फिर से हम चीजों को सेपरेट करेंगे। एक बार जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दिस थिंग, ये जो है अपॉन दिस, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा माइनस π/4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस π/4 दैट विल बिकम cot थीटा माइनस π/4। और यहां पर जब इसके साथ ये आया तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, cos थीटा अपॉन साइन थीटा दैट विल बी cot थीटा। और अंदर वाले ब्रैकेट को अपने को इक्वल टू 4 करना है समेशन लगाने के बाद, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज
और थीटा हमने लिया था अल्फा प्लस एम पाई बाय 4 के इक्वल। तो मैं यहां पर वो चीज वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्योंकि इवेंचुअली सम लगाने के लिए हमें एम की जरूरत तो पड़ेगी। माइनस कॉट अल्फा प्लस m pi by 4 and the summation is m equal to 1 to 6। अब जब अपन m equal to 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां पर ये आ रहा है कॉट अल्फा, ये आ रहा है माइनस कॉट अल्फा प्लस पाई बाय 4। फिर m इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा प्लस पाई बाय 4 और ये बन जाएगा माइनस कॉट अल्फा प्लस 2 पाई बाय 4। मैं इसको पाई बाय 2 नहीं लिख रहा हूं, ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। तो m इक्वल टू 6 पर दिस विल बी कॉट अल्फा प्लस 5 पाई बाय 4 माइनस कॉट अल्फा प्लस 6 पाई बाय 4। चीजें कैंसल आउट होना शुरू हो जाएगी, सब मर जाएंगे, सिर्फ ये दोनों बच जाएंगे। इन दोनों को अब अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है अपने पास, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस 6 पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 2 आया था। अल्फा प्लस 3 पाई बाय 2 कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज कॉट अल्फा प्लस tan अल्फा which on simplification will become 1 by sin अल्फा into cos अल्फा। ये समझ में आया ना कैसे आया, cos बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस, एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में ये आ गया। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा और ये वैल्यू थी इक्वल टू 4, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो यहां से हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है 0 से पाई बाय 2 है, तो 2 अल्फा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन की वैल्यू 1/2 कब कब होगी, जब 2 अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री या तो 150 डिग्री होगा। तो यहां से अल्फा इक्वल टू पाई बाय 12 एंड 5 पाई बाय 12 इजीली आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 होल डिवाइडेड बाय 5। मैं इस 50 को 5 से कैंसिल कर सकता हूं, मुझे पता है, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। यहां पर ब्रैकेट खोलने की गलती मत करना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो r की पावर 4 आएगी। हमें जो फॉर्मूला पता है वो पता है समेशन ऑफ n क्यूब का, समेशन ऑफ n रेज़ टू पावर 4 पता नहीं है। मान लो गलती से डिराइव कर भी लिया हिम्मत करके, तो मेरा क्या जाता है, मैं अगले क्वेश्चन में r+4 लिख लूंगा। अब क्या समेशन ऑफ n रेज़ टू पावर 5 डिराइव करोगे, फिर कर लो, मैं अगला क्वेश्चन और दे दूंगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को स्मार्टली करना पड़ेगा। स्मार्टली किस तरीके से, कि पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे और इमेजिन करेंगे कि अगर इधर r+3 के बाद एक और कोई टर्म आती, सो दैट वुड हैव बीन
r प्लस 4, और यहां पर अगर r के पहले एक और टर्म आती सो दैट वुड हैव बीन r माइनस 1, और इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 है, ये 5 वहीं से क्रिएट होगा। अब ये जो लिखी हुई है जनरल टर्म, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 5 से, इस 5 को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहां पर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना 5 के साथ, तो उसको मैं ये लिखूंगा। सो दिस एक्सप्रेशन आफ्टर डूइंग दैट काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन will be eventually written as this minus r minus 1 into r plus 1 into r plus 2 into r plus 3। ये समझ में आया क्या हुआ? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो न्यूमरेटर में 5 था उसको मैंने r प्लस 4 माइनस r माइनस 1 लिख दिया, और इस वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, तो एक बार ये वाला एक्सप्रेशन इस r प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो लिखा हुआ है, माइनस ये वाला एक्सप्रेशन इस r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो ये लिखा हुआ है। बस इस बार मैंने r माइनस 1 को आगे लिख लिया टू मेक द थिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। r की वैल्यू हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूट करना 1 से लेके 50 तक। r इक्वल टू 1 पर दिस विल बी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी 0 बिकॉज ऑफ r माइनस 1। फिर r इक्वल टू 2 पर ये बनेगा 2 3 4 5 6, और ये बनेगा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। आगे गाऊंगा नहीं मैं, कॉपीराइट आ जाएगा। प्लस सो प्लस लास्ट में आएगा ये 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54, माइनस करके चीजें क्या आ जाएगी अब इसमें 49 इंटू 50, है ना? समझ रहे हो ना बातों को? तो अभी क्या है, सब चीजें कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, वो इसके बाद वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली वी विल बी लेफ्ट विद दिस एंड दिस। ये 0 है इसलिए लिखा नहीं, आंसर आपको क्लियरली दिख जाएगा। समझ में आया क्या? कहां से ये 5 आया, क्यों क्रिएट किया, ये पार्ट समझना है अपने को। पैटर्न ऑब्जर्व करके एक नेक्स्ट वाली टर्म हमें सोचनी है, पैटर्न ऑब्जर्व करके एक प्रीवियस वाली टर्म हमें सोचनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो हमें क्रिएट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 13/36। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन को करिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। मैंने एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट हो, यहां पर ऐसा ही होगा, तो हिम्मत मत हारना अगर तुरंत ही चीजें कैंसल आउट होना शुरू नहीं हो तो। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसकी जनरल टर्म, तो इसकी जनरल टर्म हो जाएगी 1/n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस n। एज आई सेड कि मैं प्रिफर करता हूं कि n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पर मुझे पहली टर्म मिल जाए, n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करने पर मुझे सेकंड टर्म मिल जाए। कई लोगों ने हो सकता है कि इस तरीके से भी लिखा हो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, और अब तुम लोग बोल रहे हो कि n को हम स्टार्ट करेंगे 3 से। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रिफर इन दिस वे, बाकी तो आपकी मर्जी है। यहां पर ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन रहा है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n, दैट इज 5n प्लस 4। अब इसके भी अपने आप में फैक्टर्स हो रहे हैं, बधाई हो, बट वो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं।
गैप कितने का है? 3 का है। 3 क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? अरे यार मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कितनी बार तो किया है। और जो न्यूमरेटर में 3 है उसको हम लिख देंगे n+4 माइनस n+1 डिवाइडेड बाय these two quantities। तो ये आ जाएगा 1/3 1/n+1 माइनस 1/n+4। अब यहां पर अपन n इक्वल टू 1 से सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कहां पर टर्म्स कैंसिल होना शुरू होगी। तो n इक्वल टू 1 पर 1/n+1 that will be 1/2, 1+4 that is 5, फिर n इक्वल टू 2 पर 1/n+1 that will be 1/3, this will be 1/6, फिर n इक्वल टू 3 पर 1/n+1 that will be 1/4 and 1/7, फिर n इक्वल टू 4 पर 1/n+1 will be 1/5 minus 1/n+4, this will become 8। फिर चीजें आगे बढ़ते जाएगी and now this will be the first term which will get cancel out। बाद में इसके बाद इधर 1/6 माइनस 1/9 होगा, तो इधर -1/6 प्लस 1/6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 3 टर्म्स है ना 1/2 1/3 1/4, ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होगी। रेस्ट ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट। 3 टर्म्स शुरू में बच रही है तो 3 टर्म्स आखिरी में भी बचेगी, बट क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है वो सब टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, दे विल बी टेंडिंग टू 0। सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ these 3 टर्म्स। इनसे छोटा कुछ नहीं है जो इनको कैंसल आउट करे। जो पहला कैंसल होने वाला टर्म है वो है 1/5। समझ में आया? पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।